वेलकम बैक टू साई विनायक अकाउंट्स क्लासेस और दिस इज पार्ट नंबर 3। मैं आपके साथ दो पार्ट्स वीडियो के डिस्कस कर चुका हूं एंड दिस इज थर्ड पार्ट। और इस पार्ट के अंदर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन सेलेक्ट करे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड। तो नेक्स्ट टॉपिक हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पहली बात तो ये, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या होता है? फर्म के लिए होता है एक्सपेंस, और एक्सपेंस का मतलब फर्म के लिए दिस इज एप्रोप्रिएशन। दिस इज एप्रोप्रिएशन। मैं पहले आपको एंट्री करके बताता हूं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगता है कैपिटल्स के ऊपर, और उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है? बिकॉज ये हमारे लिए एक्सपेंस है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। और ये किसे मिलता है? पार्टनर्स को। इसलिए पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को हम क्या कर देते हैं? क्रेडिट। तो फर्स्ट एंट्री ये होती है। सेकंड एंट्री, ये सारे के सारे एक्सपेंसेस क्या होते हैं? हमारे एप्रोप्रिएशन। तो फाइनली ये कहां चले जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। टू, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। तो जब भी कोई भी टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, मैं हल्का सा पहले आपको कॉन्सेप्चुअल बताऊंगा, एंट्रीज बताऊंगा, और फिर हम उसके रेलेवेंट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो एप्रोप्रिएशन हो गया। इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, आईओसी। आईओसी हमारा एक एक्सपेंस होता है और क्या होता है? एप्रोप्रिएशन होता है। बट अगर आपके क्वेश्चन में पार्टनरशिप डीड में लिख दें, क्लियरली लिख दें दैट आईओसी ट्रीटेड एज अ चार्ज। अगर क्वेश्चन में डीड में ये लिख दें कि आईओसी को चार्ज मानना है, तो चार्ज का मतलब होता है आप एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर नहीं करेंगे, आप कहां ट्रांसफर करेंगे? पी एंड एल अकाउंट में। इट मींस इंस्टेड ऑफ एप्रोप्रिएशन आप पी एंड एल अकाउंट से एंट्री पास करेंगे। तो चार्ज का मतलब होता है पी एंड एल अकाउंट, और चार्ज का मतलब होता है कंपल्सरी पेमेंट। कंपल्सरी पेमेंट। अब कंपल्सरी का क्या मतलब हुआ? कंपल्सरी का मतलब हुआ कि अगर आपके बिजनेस में प्रॉफिट है तो भी आप देंगे, और अगर आपके बिजनेस में लॉस है तो भी आप आईओसी देंगे। तो दिस इज कॉल्ड चार्ज। चार्ज का मतलब कंपल्सरी पेमेंट। प्रॉफिट होगा तब भी देंगे, लॉस होगा तब भी देंगे, और सारे के सारे चार्ज कहाँ जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू आईओसी। बट एप्रोप्रिएशन का क्या मतलब होता है? एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है कि अगर आपके बिजनेस में प्रॉफिट है तो आप देंगे, आईओसी देंगे पार्टनर्स को। बट अगर आपके बिजनेस में लॉस है तो आप आईओसी नहीं देंगे। तो ये मैंने आपको आईओसी के बारे में डिस्कस कर लिया ऑन कैपिटल। और अब चलते हैं एक बढ़िया से क्वेश्चन पर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके 60 क्वेश्चंस का पार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आराम से क्वेश्चन को समझते हैं। सर इसमें पूछा क्या गया है? एबीसी पार्टनर्स हैं और उनकी रेशो दे रखी है 1:2:3 विद कैपिटल्स ऑफ 5 लाख ईच। तीनों पार्टनर्स ने 5 लाख रुपए लगाए हैं। ऑन 1 अगस्त को मिस्टर ए इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑफ 1 लाख, एंड ऑन 30 सितंबर मिस्टर ए विड्रू। पहले एडिशनल कैपिटल लगाई थी, इसका मतलब प्लस, फिर उसने विड्रू करा द अमाउंट ऑफ एडिशनल कैपिटल। इसका मतलब जो 1 लाख रुपए लगाए थे वही उन्होंने क्या कर लिया? विड्रू कर लिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 12% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ मिस्टर ए रुपीज दिस fill in the blank is shown in the dash side of partners capital account। तो आपको एक बात तो पता चल गया, इंटरेस्ट कौन सी साइड में आता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अगर आप बच्चों ने एंट्री बहुत ध्यान से देखी हो तो आप देख सकते हैं पार्टनर्स कैपिटल के अंदर, पार्टनर्स कैपिटल में इंटरेस्ट कौन सी साइड में आता है? टू। टू का मतलब होता है क्रेडिट साइड।
इट मीन सर एक आंसर तो पता चल गया, यहाँ पे क्या आंसर आना चाहिए, क्रेडिट। अब बस आपको इंटरेस्ट निकालना मेरे साथ सीखना है। इंटरेस्ट कितना, चलिए अगर हम ऑप्शंस पे नजर डालें तो क्रेडिट में एक यहां लिखा है क्रेडिट और एक यहां लिखा है क्रेडिट। इट मींस ए और सी में से आंसर होगा क्रेडिट साइड कैपिटल अकाउंट। और अब हम इंटरेस्ट निकालना जरा सीखते हैं इस फटाफट जरा यहाँ पे। अगेन जब भी इंटरेस्ट आएगा तो आपको नंबर लाइन का यूज करना पड़ेगा, और मैं आपके साथ एक बार दोबारा से नंबर लाइन यूज करता हूं। चलिए यहाँ पे हमने स्टार्ट करा अपना ईयर 1 अप्रैल 2020 और ये ईयर एंड होगा 31 मार्च 21। ने यहाँ पे लगाए थे 5 लाख रुपए, ए ने लगाए थे 5 लाख रुपए 1 ऑफ 8, यानी सर यहाँ पे 1 ऑफ अगस्त, इस दिन आपने एडिशनल कैपिटल लगाई, कितनी लगाई, 1 लाख। ये इन्होंने एडिशनल कैपिटल लगाई इसलिए मैंने किसका साइन डाल दिया, प्लस का। 30 सितंबर को, इट मींस यहां पर 30 सितंबर को मिस्टर ए ने विड्रू कर लिया एडिशनल कैपिटल, जो लगाई थी वो वापस ले गए, यानी वो विड्रू कर लिया, 1 लाख रुपए जो लगाए थे वो वापस ले गए। खत्म कहानी। अब आपको निकालना है इंटरेस्ट। देखिए एक तो बहुत आसान तरीके से मैं आपको बताता हूं। पहली बात, ये जो इन्होंने 1 लाख रुपीस निकाले हैं इसको भी हम बोलते हैं ड्राइंग्स। बट बहुत इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, ये जो ड्राइंग्स होती हैं दिस इज ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। ये होती हैं ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। अगर आपको याद हो हमने फर्स्ट वीडियो में बताया था, एक होती हैं ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट, ये वाली ड्राइंग्स क्या होती हैं, आउट ऑफ कैपिटल। और इनके ऊपर हमेशा आप याद रखेंगे, इनके ऊपर कभी भी आईओडी नहीं दिया जाता। इस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं निकाला जाता, इस पे क्या निकाला जाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये दो बातें आपको मैंने बता दी। अब कैपिटल निकालना बड़ा आसान दोस्तों। पहले 5 लाख है, 5 लाख कितने मंथ्स, आराम से देखिए 5 लाख पे कितने मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा, 12 मंथ्स का। बस 12 मंथ्स निकाल के प्लस कर देंगे। इस 1 लाख पर अगर हम 1 अगस्त से एंड तक देखें, 1 अगस्त का मतलब अप्रैल मई जून जुलाई, 4 महीने चले गए तो बचे कितने, 8 मंथ्स। आप बस कैलकुलेट करेंगे 18 से 31 मार्च, ये भी प्लस कर देंगे। और 30 सितंबर से लेके 31 मार्च, इस पे लगेगा 6 महीने का आईओसी। बट आपने माइनस करना है, छोटी सी बात, आपने माइनस करना है और जल्दी से हम कर लेते हैं। आइए मेरे साथ साथ। 5 लाख, 5 लाख के ऊपर इंटरेस्ट का रेट था 12%। 5 लाख के ऊपर इंटरेस्ट का रेट था 12% और कितने महीने का, 12 महीने का। प्लस 1 लाख, 1 लाख पर 12%, मगर कितने महीने का, 8 महीने का। ये भी प्लस कर दिया। माइनस, माइनस क्योंकि आपने विड्रू किया है 1 लाख, 1 लाख का 12% इंटरेस्ट, मगर कितने महीने का, सिर्फ 6 मंथ्स का। तो फाइनली आपके पास आ जाएगा आईओसी। अब जरा जल्दी से हम कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट। ये कट गया, 5 लाख का 12% होता है 60,000, 60,000 प्लस प्लस 1 लाख का 8% हो गया 8,000, 68,000 माइनस माइनस इसका हो गया 6,000। तो अगर हम देखें फटाफट तो हमारे पास नेट आंसर जो आया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का नेट आंसर
दोस्तों नेट आंसर आया है 62,000। तो ये है आपका आईओसी। इट मींस करेक्ट आंसर क्या है, 62,000 क्रेडिट साइड, ए आंसर। ये एक छोटा सा क्वेश्चन था जिसमें मैंने आपको आईओसी के बारे में थोड़ा सा बताया। कैपिटल में क्रेडिट होता है, चार्ज और एप्रोप्रिएशन क्या होता है, सब बातें मैंने आपके साथ डिस्कस करी। और अब एक अच्छा सा बढ़िया सा तड़कता भड़कता क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आईओसी के ऊपर। अगेन दोस्तों रिवर्स गियर क्वेश्चन होगा। कुछ टीचर्स कहते हैं इसको पेपर स्पॉइलर। इट मीन सर क्वेश्चन में कुछ तो बात है। अब आपके साथ हम वो वाला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। दोस्तों मैथ्स लगाना है और कुछ नहीं, सिर्फ मैथ्स का पार्ट है। और ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। आइए जरा आराम से पढ़ते हैं। दिक्कत क्यों है इसमें रिवर्स गियर क्वेश्चन में, इसको पेपर स्पॉइलर क्यों बोल रहा हूं? क्वेश्चन को बहुत आराम से पढ़ेंगे। 3 पार्टनर्स हैं, 1 अप्रैल को देयर कैपिटल्स ऑफ 250, 150, 2 लाख। ऑन 1 अक्टूबर दे डिसाइडेड, दे का मतलब XYZ, तीनों ने डिसाइड किया दैट देयर कैपिटल शुड बी 2 लाख ईच, 2 लाख रुपए होनी चाहिए, सबकी कैपिटल 2 लाख रुपए होनी चाहिए। तो जरा मैं आपको इसको क्वेश्चन को करा के दिखाता हूं एक बार। तीनों पार्टनर्स ने बोला है कि इनकी कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 2 लाख ईच। पहले जितना पड़ा है उतना पार्ट एक बार हम सॉल्व कर लें। इंग्लिश और मैथ्स बहुत ध्यान से आप समझेंगे। ये हमारा ईयर, दोस्तों ये हमारी डेट है 1 अप्रैल 20, और ईयर एंड होगा 31 मार्च 21। आराम आराम से चलेंगे। ईयर बना लिया हमने। कितनी कितनी कैपिटल लगाई है? एक्स ने कैपिटल लगाई है 2.5 लाख रुपए, ये इसने कैपिटल लगाई है 2.5 लाख रुपए। इन्होंने कहा इनकी कैपिटल 1 अक्टूबर को, इट मींस यहां पर आ गया 1 अक्टूबर, इस दिन कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 2 लाख। द कैपिटल शुड बी 2 लाख। ये क्या करें ऐसा जो इनकी कैपिटल अब 2 लाख हो जाए? पहले तो ये बताइए, ये क्या करें ऐसा, इनकी कैपिटल है 2.5 लाख और वो कह रहे हैं 2 लाख हो जाए। इसका मतलब इन्हें अपनी कैपिटल में से माइनस करना पड़ेगा 50,000। जैसे ही 50,000 माइनस करेंगे अपने आप कैपिटल कितनी हो जाएगी, 2 लाख। तो ये मैंने किसकी बात करी, ये मैंने बात करी एक्स की। अब आते हैं वाई पर, वाई की बात करते हैं। वाई ने कितनी कैपिटल लगाई थी, 1,50,000। 1 अप्रैल को 1,50,000 कैपिटल थी, इसकी कैपिटल भी 2 लाख होनी चाहिए। यानी ये क्या करे, अब 150 है, ये क्या करे, इसको 50,000 रुपए और लगाने पड़ेंगे। दिस इज कॉल्ड एडिशनल कैपिटल एंड दिस इज कॉल्ड ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, आउट ऑफ कैपिटल। अब बात करते हैं जेड की। जेड की कैपिटल पहले कितनी थी, 2 लाख। जेड की कैपिटल थी 2 लाख, 2 लाख की कैपिटल थी और इसको कुछ नहीं करना पड़ेगा क्योंकि इसकी तो पहले ही 2 लाख है और 2 लाख ही चाहिए थी। तो ये तो हो गई हमारी सिंपल सी बात। अब चलते हैं आगे। द नेसेसरी एडजस्टमेंट्स इन द कैपिटल्स वर मेड। आपने देखा मैंने नेसेसरी एडजस्टमेंट्स कर दी। इस करने के बाद इन सब की कैपिटल कितनी हो जाएगी, 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख। एज पर द पार्टनरशिप डीड, डीड में लिखा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड टू ऑल द पार्टनर्स, सबको इंटरेस्ट मिलेगा। जेड को, दोस्तों जेड को जो इंटरेस्ट मिलेगा वो दिया हुआ है 16,000। जेड को इंटरेस्ट दिया हुआ है 16,000। इस क्वेश्चन में सर ऐसा क्या था जो आप कह रहे थे कि सर ये मुश्किल है? दोस्तों मुश्किल इसलिए है क्योंकि इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का परसेंटेज रेट नहीं गिवन, इंटरेस्ट कितना लगाओगे वो नहीं गिवन। तो इसे कहते हैं थोड़ा मैथमेटिकल रिवर्स गियर क्वेश्चन। जेड का इंटरेस्ट कितना है, 16,000। मुझे यहां से क्वेश्चन पिक करना पड़ेगा। अब आप देखो, अगर मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालूं
जेड की बात कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसकी बात कर रहे हैं, जेड की। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकलता है, 2 लाख, इनकी कैपिटल है 2 लाख, और 2 लाख पे कितने मंथ्स का इंटरेस्ट निकलेगा, 12 महीने का। 2 लाख पे कितने मंथ्स का इंटरेस्ट निकलेगा, 12 महीने का। और अच्छी बात यह है कि आपको परसेंटेज नहीं दी हुई, आपको परसेंटेज नहीं दी हुई, इसका मतलब एक्स परसेंटेज, मैंने उसको एक्स मान लिया, वो नहीं दिया हुआ। और इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है, जेड गॉट इंटरेस्ट ऑन हिज कैपिटल 16,000, जेड का इंटरेस्ट दिया हुआ है 16,000। बस अब मैथ्स करना है आपको सॉल्व। तो यहां पे बचा 2000 इंटू एक्स, ये एक्स क्या माना था आपने, परसेंटेज। 2000 से इसको डिवाइड करेंगे, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 1 2 3 1 2 3, 2 से गया। तो फाइनली जो एक्स आ गया, एक्स आ गया आपके पास 8% पर एनम। ये था सबसे पहला पॉइंट कि इंटरेस्ट का रेट कितना है, 8% पर एनम। तो हमारा ये आंसर आ गया, ये आ गया 8% पर एनम। आईओसी, मैंने आईओसी निकालना सिखा दिया आपको। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन, हाउ मच इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड टू एक्स, एक्स को कितना इंटरेस्ट मिलेगा, एक्स को। तो एक्स ये रहा, अगर एक्स के बारे में आप ध्यान से देखो, इस 2.5 लाख पर, इस 2.5 लाख पे तो पूरे 12 महीने, पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट। मगर इस 50,000 पर, 50,000 पर कितने महीने का इंटरेस्ट, 6 मंथ्स का, और वो भी क्या करोगे आप, माइनस। बस क्लियर हो गया आपको। अब जरा फटाफट इंटरेस्ट निकाल लेते हैं एक्स का। मेरे साथ साथ आप सब बच्चे मेरी हेल्प करेंगे आईओसी में। एक्स का हम निकाल रहे हैं, एक्स पार्टनर का हम आईओसी। यहां पे जो मैंने एक्स माना था, दिस इज कॉल्ड रेट, रेट ऑफ आईओसी। ये पार्टनर नहीं था, मैंने रेट को एक्स मान लिया था। और अब मैं इसका आईओसी निकालता हूं जी, फटाफट बताएंगे। 2.5 लाख रुपए का है, 12 महीने का, पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। और इंटरेस्ट का रेट कितना निकाला आपने, 8%। फिर माइनस, माइनस 50,000, 50,000 पर कितने मंथ्स का, 6 मंथ्स का, और कितना रेट था, 8%। ये यहाँ पे 8% ऐसे करना था, 8%। तो 8% आ गया 6 मंथ्स का। अब जरा सॉल्व कर लेते हैं, ये 25 8 सा, ये कितना आ गया, 25 टू 1 2 1 2, तो 2500 और 20,000 माइनस, यहां देखते हैं 2 4, तो ये आ गया 2000। तो फाइनली जो इंटरेस्ट आ रहा है वो आ रहा है 18,000। एक बार जरा कैलकुलेटर से भी कर लेते हैं फटाफट, 2500 इंटू 8, 20,000, और ये कितना हो गया, 5 4 जा 2000। तो फाइनल आंसर इस आ गया 18,000। अब जरा चेक करते हैं हमारा आंसर दोस्तों। सो करेक्ट आंसर इज बी 18,000। तो इस तरह से 2 क्वेश्चंस के थ्रू मैंने आपको आईओसी के बारे में सारा का सारा डिटेल डिस्कशन कर लिया। कुछ अच्छे क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिए और कुछ थ्योरी भी डिस्कस कर ली। एट द लास्ट मैं आपको कंक्लूड कर देता हूं दोस्तों, आईओसी हमारा एप्रोप्रिएशन होता है, बट अगर डीड में लिख दिया चार्ज, तो प्रॉफिट हो या लॉस आपको देना ही पड़ेगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। बेटा मैं धीरे धीरे करके सारी वीडियोस बनाता जा रहा हूँ, पोस्ट करता जा रहा हूँ। आप सब बच्चे बस थोड़ा सा इन वीडियोस को ध्यान से देखेंगे लैंग्वेज के साथ। चलिए, टेक केयर एवरीवन।